गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो मैं उठ चुका हूँ। अब चलते हैं डे 7 की तरफ। नमस्ते दोस्तों। वैसे मैंने रोज की तरह सोचा था कि ये भी ब्लॉग बनाऊं, लेकिन इसमें मैंने सोचा कि आज डे 7 है, डे 7 कंप्लीट हुआ है तो थोड़ी बहुत बातें भी कर लेते हैं, थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर कर देता हूँ। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि डे 7 तक लाने के बाद कैसा लग रहा होगा, और मैं भी बताने के लिए एक्साइटेड हूँ कि डे 7 है आज। अभी तक मैं कभी टारगेट पूरा नहीं कर पाया, लेकिन अब की बार मैंने खुद से प्रॉमिस किया है। मैंने खुद से प्रॉमिस किया है कि मैं सबसे पहले अपनी हेल्थ का ध्यान रखूंगा, अपनी बॉडी का ध्यान रखूंगा, अपने माइंड का ध्यान रखूंगा। क्योंकि अगर मैं माइंड का ध्यान रखूंगा तो वो पॉजिटिव सोचेगा, पॉजिटिव चीज़ें करेगा, तो ऑटोमेटिक लाइफ अच्छी हो जाएगी। और बॉडी सही रहेगी तो भाई हर जगह पे तुम्हें सुकून मिलेगा, शांति मिलेगी। और पहली बात तो यह है कि बॉडी सही रहेगी तो बीमारियाँ, कमजोरी, ये सब नहीं होगा। और ये सब नहीं होगा तो हम खुश भी होंगे। तो यानी सुबह के शेड्यूल में हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है योगा, मेडिटेशन, मन की शांति के लिए, और एक्सरसाइज बॉडी के लिए। तो क्या आप शुरू कर चुके हैं? अगर नहीं तो ज़रूर शुरू करिए यार, क्योंकि बॉडी इंसान के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होती है। शुरू करिए, मेरे साथ जुड़िए 21 डे चैलेंज के साथ। आज मैंने डे 7 कंप्लीट किया है, आप भी जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि जब मैं वीडियो डालूँ आपको अपडेट हो जाए। और रोज़ के रोज़ आप भी अपनी हेल्थ सही करिए। तो नमस्कार साथियों, आज मैं थोड़ा सा कोशिश करूँगा कि बताऊँ कि सुबह सुबह योगा कैसे स्टार्ट करें और कौन सा सबसे पहले करें, कौन सा बाद में करें। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि बॉडी हमारी पहले ही टूट जाती है तो फिर हम रुक जाते हैं। तो हमें कैसे वार्म अप करना है, क्या करना है, मैं थोड़ा सा बताने की कोशिश करूँगा। तो अगर आपका पहला दिन है तो भी, और अगर डे 7 है मेरे जैसे तो भी, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि आप अपडेट रहें हमारी हर वीडियो से और जुड़े रहें अच्छी हेल्थ के लिए। क्योंकि यहाँ पे आगे भी, अभी तो 21 डेज का चैलेंज चल रहा है, इसके आगे भी आपको ऐसे ही वीडियो मिलती रहेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम पहले ये वाला एक्सरसाइज करेंगे। इससे क्या होता है, इसमें मेहनत भी नहीं लगती और इससे थोड़ा मज़ा भी आता है, और पैरों की नसें भी थोड़ा सा लूज होती है, जिससे हमें आगे एक्सरसाइज करने में आसानी होती है। तो हम पहले एक्सरसाइज करेंगे। थोड़ा थोड़ा इसमें ट्राई स्लो मोशन में, फिर उसके बाद थोड़ा थोड़ा इसमें करते रहेंगे। तो ये ऐसे करने के बाद हम सेकेंड एक्सरसाइज ये वाली करेंगे, जिसका पूरी बॉडी को फायदा मिलता है। और सबसे ज़्यादा फायदा तो इसका मिलता है पेट को। तो ये वाली करने के बाद ऐसे बॉडी को स्ट्रेच करेंगे। ये अभी सारे वार्म चल रहे हैं। आप ये नंबर्स में ज़्यादा कर सकते हैं जब आपके लगभग 10 नंबर कंप्लीट हो। अभी मैं ये बताने के लिए कम कम कर रहा हूँ। इसके बाद हम थोड़ी बहुत उठक बैठक मारेंगे, क्योंकि इससे हमारी पैरों में ताकत होती है। तो ये हो गए। मैं कंटिन्यू
और थकना बिल्कुल नहीं, हर एक्सरसाइज के बाद आपको थोड़ा बहुत आराम जरूर करना पड़ेगा, यानी ऐसे ही टहलें। और अभी मारेंगे पुशअप, तो पुशअप में थकान ज़्यादा होती है क्योंकि मैं थोड़ा बहुत थका चुका हूँ, तो मैं अभी फिलहाल से मैं कम लुट लेके ऐसा भी पहले कर लेंगे तो बॉडी स्ट्रेच हो जाएगी, इससे आसानी होगी करना। ये हो गया। तो ये तो है इम्पोर्टेंट वाले एक्सरसाइज, यानी ये तो हमें करने हैं। इसके बाद हम इसमें और भी बहुत सारे ऐड कर सकते हैं, क्योंकि अभी मेरा डे 7 था, तो अभी मैं यही स्टार्ट किया था और यही सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। कल से मैं और भी अच्छे एक्सरसाइज यानी थोड़ा सा लेवल अप करूँगा, क्योंकि इंसान की बॉडी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है दोस्तों। और चल ये रहा है कि कोई भी इंसान अपनी बॉडी का ख्याल रख ही नहीं रहा। हर एक आदमी कंफर्ट जोन में है, वो उठता ही 9-10 बजे, कहाँ से एक्सरसाइज करेगा, कहाँ से योगा मेडिटेशन की तरफ जाएगा। तो ना तो उसका मन शांत है और ना ही शरीर अच्छा है। तो चलिए अब मेडिटेशन और योगा की तरफ चलते हैं और मेडिटेशन करेंगे। उसके पहले मैं बताना चाहूँगा कि प्लीज़ गाइस, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए यार। चलिए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं योगा और मेडिटेशन। तो सबसे पहले बॉडी के लिए एक्सरसाइज करके अब जो हम मन के लिए एक्सरसाइज करेंगे वो है योगा और मेडिटेशन, मन की सुकून, मन की शांति के लिए। अगर हम सुबह 4 बजे उठ के और बाहर टहल रहे हैं या फिर बाहर बैठ भी रहे हैं, जैसे अगर मैं यहाँ चुपचाप बैठ जाऊँ, कुछ भी ना सोचूं, मेरा माइंड फ्री है, तो समझ लीजिए मैं मेडिटेशन में हूँ। लेकिन कुछ योगा प्राणायाम ऐसे हैं जो हमारी ताकत और बढ़ा देते हैं, जिससे मेडिटेशन करने में हमें और आसानी मिलती है और लाइफ को जीने में भी आसानी मिलती है। बहुत सारी टेंशन हमारी कम हो जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ऐसे और एक लंबी सांस लेंगे अंदर की तरफ, ये प्राणायाम है। इसे हम थोड़ी सी रोकेंगे थोड़ी देर तक और फिर बाईं वाली नाक से छोड़ देंगे। फिर हम थोड़ी देर खाली पेट फिर इसी नाक से अंदर की तरफ फिर से सांस लेंगे। फिर थोड़ी देर रोकेंगे और हम दूसरी वाली नाक से छोड़ देंगे। और फिर हम इसी नाक से सांस अंदर लेंगे। अब मैंने दोनों नाक से छोड़ दिया। तो ये प्राणायाम का एक टर्म कंप्लीट हो गया। इसी तरह से लगभग 20 तो करने ही। तो शुरुआत में आप चाहें तो 4-5 भी कर सकते हैं, उसके बाद इसके नंबर्स बढ़ाते चले जाएंगे। फिर इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं जो स्टूडेंट के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, इससे दिमाग ही बढ़ता है। तो हम अपने कानों को बंद करेंगे ऐसे, और फिर इसे हम भ्रमर गुंजन भी बोलते हैं। तो इसे हम फिर उसके बाद कानों को बंद करके फिर ओम ऐसे बोलेंगे, तो लगेगा कि दिमाग तक आवाज़ जा रही है ऐसे। तो एक बहुत ही बढ़िया एक्सरसाइज है। तो इसको करने के बाद
हम थोड़ा सा कपालभाति कर लेते हैं और फिर यानी कपालभाति थोड़ी देर करने के बाद, क्योंकि अभी वीडियो लंबा ज़्यादा नहीं करना है इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, तो कपालभाति थोड़ा करने के बाद उसके बाद हम करेंगे मेडिटेशन, जो कि है सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट हमारी लाइफ का, हमें रखना भी चाहिए सबसे ऊपर। लेकिन हमारी लाइफ में सबसे ऊपर क्या होता है दोस्तों? वो होती है टेंशन, काम, रुपया, पैसा, गाड़ी, बंगला, ये सब चीज़ें। तो सबसे पहले ध्यान हमें देना चाहिए अपनी हेल्थ का, और हम देते हैं वेल्थ का। तो ये सबसे बड़ी गलती है। तो चलिए शुरू करते हैं मेडिटेशन। हमें ऐसे बैठना है और एकदम शांत। सबसे पहले एक लंबी सांस भरनी है। ऐसे आंखें बंद करेंगे और एक लंबी सांस लेंगे। अगर हम 2-3 मिनट तक ऐसे ही सांस लेते रहे, थोड़ा सा हल्का सा तेज, यानी नॉर्मल से थोड़ा सा तेज, और अपनी सांसों पे ध्यान देते रहे, तो हमारा मन उस जगह रुकने की कोशिश थोड़ी सी करेगा। लेकिन मन की तो ये प्रवृत्ति ही होती है कि वो तुरंत दूसरी जगह जाता है। तो हम उसे किसी ना किसी चीज़ पे लगाएंगे। जैसे हम अपनी दोनों आँखों के बीच लगा सकते हैं, यानी जिसे तीसरी आँख भी बोलते हैं, तो हम वहाँ इसे लगा सकते हैं, या फिर अपनी सांसों पे ध्यान दे सकते हैं। तो कुछ भी, मन का लगना कहीं भी मेडिटेशन ही है। तो हम इस तरीके से शुरू करेंगे और लगभग 15-20 मिनट तक शांति से बैठेंगे, कहीं भी ध्यान नहीं लगाएंगे, कुछ भी चीज़ें नहीं सोचना है, ना तो कोई टेंशन, ना दुनियादारी की बातें। कभी कभी ऐसा होता है कि हम सुबह सुबह आ जाते हैं और मेडिटेशन में बैठते हैं, तो हम ये सोचते हैं कि अच्छा उस इंसान ने ऐसे किया, अब मुझे ये ऐसे करना है, वैसे करना है। ये सब नहीं सोचना है। जब आप मेडिटेशन कर रहे हैं तो आप अपने मन को एकदम फ्री कर दीजिए, एकदम फ्री। वही असली मेडिटेशन होगा। तो सबसे पहले सांसों पे ध्यान टिकाएं धीरे धीरे, फिर उसके बाद बैठने की कोशिश करेंगे। तो लगभग 15-20 मिनट तक आराम से शुरुआत में बैठ सकते हैं। फिर बढ़िया धीरे से अपनी आंखें खोलेंगे और देखेंगे, एकदम फ्रेशनेस महसूस होती है। मॉर्निंग का जो मज़ा है, जो नेचर ने हमें दिया है, तो उसका हमें पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए। तो अभी दोस्तों अगर आप मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए, क्योंकि यहाँ मैं आगे और भी बहुत अच्छी वीडियो लाने वाला हूँ। आपने एक बुक का नाम सुना होगा, पतंजलि। पतंजलि बाबा रामदेव की नहीं, पतंजलि बहुत पुरानी बुक है जो हमारे वेदों पुराणों में है, और उसमें टोटल योग, मेडिटेशन, यही सब सारी चीज़ें बताई गई। तो वो बुक मैं लाके फिर उसके बाद वहाँ से सीख के और आपको भी सिखाने का थोड़ा बहुत प्रयत्न करूँगा। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल से और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए अच्छी हेल्थ के लिए। तो चलिए ठीक है, आज डे 7 कंप्लीट कर लिया मैंने। मेरे को एक खुशी भी महसूस हो रही है अच्छी सी अंदर से, बढ़िया वाइब आ रही है। तो आप भी स्टार्ट कर दीजिए। बाय बाय।